तो हेलो, मेरा नाम है कांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रीवियस एग्ज़ाम जो पेपर हुआ था उसके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक जो टॉपिक्स इस एग्ज़ाम में आए हैं। तो सबसे मोस्ट जिसकी डिमांड थी कि हम जीके जीएस का बता दें कि लास्ट ईयर क्या क्या आया था, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो मैं ये पेपर ही है और मैं लाइन वाइज पेपर को बता दे रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आप उसके आंसर देख लो या मैं एक दिन आंसर भी बता दूंगी, या आप एक क्राइटेरिया लगा लो, आइडिया लगा लो कि क्या क्या उस पेपर में आए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन था डीआई। पहली बात तो कितने क्वेश्चन आते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 40 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर मिला के। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये था कि डीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये कब फुल फॉर्म नहीं आया था इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च कब इस्टेब्लिश हुआ था। कोरे कागज बुक किसने लिखी। एक्सरे का आविष्कार किसने किया। माई स्पेस किस वर्ष लॉन्च किया गया। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है। टिकटॉक के संस्थापक कौन है। एनिमल फॉर्म पुस्तक किसने लिखी। और संविधान से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, लाइक कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। रिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। और उसके बाद तंबाकू पर जीएसटी क्या है। सबसे जो एक चीज़ है जो राजधानी है, कैपिटल है कंट्रीज की, वो याद करना बहुत ज़रूरी है। सीधे सीधे दो क्वेश्चन आए थे। बर्न की राजधानी क्या है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। 15 मई 22 दिवस को किस बुक ने, ये तो मान लो करंट का क्वेश्चन हो गया। 2022 का थॉमस कप किसने जीता था। दिसंबर 2021 का एक क्वेश्चन आया था उसका। और मेघालय का जीएसटी कोड क्या है। फिर था कि 2025 में न्यूमेबिया सुरक्षा सूचकांक में भारत का वैश्विक रैंक क्या था। नीति आयोग ने किस पूर्व संस्थान का स्थान लिया है। योजना आयोग का लिया है, सबको पता है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें साक्षरता दर 80.12 था। किस किस जिले का था। ठीक है। भारत ने अपनी राष्ट्रीय कृषि नीति कब अपनाई है वो, और दुनिया का वो कौन सा देश पहला देश बन गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान की सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमा वन, ये सब तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। कौन सा संगठन स्विट्जरलैंड के दावोस में वार्षिक बैठक में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए वैश्विक अग्रणी लोगों को एक साथ लाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। कंप्यूटर पे एक क्वेश्चन था। कंप्यूटर में इंक्रिप्शन तकनीकों का उपयोग मुख्य रूप से किसको बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी को बनाने के लिए। रेड कोड रेड एक प्रकार का क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ। भारत कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो आप ये समझ रहे हो कि जो हमारा देश है इससे रिलेटेड भी दो तीन क्वेश्चन आते हैं कि वो किससे साझा करता है, किससे साझा नहीं करता। राष्ट्रीय सीमा का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन कौन होता है। नागी पक्षी अभ्यारण्य किस नया रामसल स्थल घोषित किया गया, वो किस राज्य में है। किस क्षेत्र में अनधिकृत अवैध बस्ती के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवीकरणीय गैर नवीकरणीय ऊर्जा। और उसके बाद विजयनगर राज्य के हिस्ट्री देखिएगा आप। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। उसके बाद हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख कौन होता है। वो पूरी हायरार्की होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा पूछा था। तो डिविजनल डीसी होता है, डिविजनल सब कमिश्नर, जैसे मंडलायुक्त भी कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक प्रभाग का प्रमुख होता है। और जुलाई 2025 में तेलंगाना में चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। पंचतत्व पुस्तक किसने लिखी। हु इज द ऑथर ऑफ पंचतत्व। ठीक है। और क्वेश्चन था कि गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित। 18 आपातकालीन, मैंने तो ऐसे याद किया। इसमें है 18 आपातकालीन। ठीक है। लंगड़ा उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले किस फल की प्रसिद्ध की, तो ये तो सबको पता है कि लंगड़ा आम जो है होता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये 40 क्वेश्चन, यही 40 क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर में जीके जीएस में आए थे। और अगर आप इसमें देखोगे तो ये कोई बहुत टफ नहीं था। अगर आप मेरी बात करोगे तो सबसे गंदा मेरा इसी में था। 19 नंबर थे 40 में से। लेकिन सवाल
सवाल ये है कि जो जितने भी टॉपिक थे बहुत फैमिलियर टॉपिक है, आप अगर रेगुलर पढ़ते रहते हो, रेगुलर का मतलब ये करंट अफेयर तो नाम मात्र था, वो भी 2021-22 का भी करंट अफेयर पूछ लिया था, तो वो तो मान लो अब ना मान के चलो, इतना पीछे तक कोई नहीं पढ़ता। लेकिन जो चीज़ें स्टैटिक की हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें स्टैटिक की थी, एक दो, जैसे साइंस का एक क्वेश्चन था, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, दो क्वेश्चन राजधानी, देश की राजधानी पे थे, कौन, तजाकिस्तान और की राजधानी क्या हो गई, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे दो क्वेश्चन थे। तो मतलब ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वाले, और एकदम मेन ऐसे नहीं, बहुत अंदर घुस के जीके जीएस पूछी थी या करंट पूछा था, बहुत नॉर्मल था। खासकर करंट की बात तो हम नहीं करते हैं, लेकिन उसका किसी को आइडिया नहीं होता, लेकिन जीके जीएस जो था वो बहुत ही, आप ये बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा वो ऊपर ऊपर से ही था। कहने का मतलब है कि बहुत डीप जाके नहीं पूछा था। तो आप, अगर आप बेसिक चीज़, इतने सारे इस टाइम पे एग्ज़ाम हो रहे हैं और अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप कर लोगे। इसी के रिगार्डिंग मैंने टेलीग्राम पर सीरीज़ भी शुरू की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम लोग रिवाइज, और इसमें से जितने क्वेश्चन अभी आए हैं, जितने टॉपिक मैंने यूपी स्पेशल के किए हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें इसमें से, जैसे कि ये जो पूछा था कि इसका हेड कौन होता है, अभी मैंने जिस दिन प्रशासनिक का, यूपी का प्रशासनिक का क्वेश्चन किया था, प्रशासनिक प्रभाग का, उसका ये क्वेश्चन ये भी था। तो मैंने भी इस चीज़ के लिए ही शुरू किया था कि हम जो जनरल क्वेश्चन है, जो हर बार रिपीटेड होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके। और इसीलिए मैंने टेलीग्राम पे सीरीज भी शुरू की कि चलो ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो समहाउ हम अगर जो चीज़ डेली पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में आती रहती है कि चलो ठीक है, माइंड में आया है, माइंड में आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप, इतने ही टॉपिक आए थे, और हड़प्पा किस नदी पर है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस नदी पर है ना, ये सारे क्वेश्चन जब आप शुरू ही करते तो बेसिक है। तो कहने का मतलब, कोई भी आप बुक ले लो पतली सी, जैसे मेरे पास लूसेंट है, आप कोई भी एक एनसीईआरटी सार करें, एनसीईआरटी सार लूसेंट आती है, एक दो और पब्लिकेशन है जिन्होंने अपनी लॉन्च की है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वही आए हैं। और डेली आप टेलीग्राम पे जो है, जो मेरी क्विज है वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और रही बात करंट अफेयर की, तो पहले तो बहुत सारे लोग इसको रेगुलर पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आप उनमें से हो जो थोड़ा करंट अफेयर को कोशिश करते हो कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, जिससे मैं भी बिलीव करती हूँ कि एक वीडियो रोज़ देख लेने में क्या जाता है, वो याद रहे ना रहे कैसे कब, लेकिन कभी कभी कोई कोई दिमाग में हो जाती है। जैसे बुक है, ये सारी चीज़ें लॉन्च होती रहती हैं। तो एक चैनल है क्रैक एग्जाम करके, क्रैक एग्जाम करंट अफेयर डालोगे टुडे, वो उनका डेली एक वीडियो आता है और उसमें बहुत सारा स्टैटिक भी रिवाइज हो जाता है, इसलिए मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। तो आप चाहो तो डेली वो इंक्लूड कर लो और शाम को टेस्ट दो। बाकी कोई लूसेंट जैसी कोई बुक, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, RWA की भी कोई पतली सी बुक लॉन्च हुई है करंट अफेयर, मतलब स्टैटिक पे करके। तो आप ऐसी कोई भी बुक ले लो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डालती हो, पीवाईक्यूज डालते हो यूपी से रिलेटेड, और उसको रिवाइज करते रहिए, उसी से ही हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और मुझे लगा कि आज जीके जीएस का सारा क्वेश्चन, इसलिए मैंने पेपर से देख के ही बताया कि आपको मतलब ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्वेश्चन सुन लिया, आपने चीज़ों को सुन लिया, रोज़ एक के दो दो टॉपिक पढ़िए। अभी हमारे एग्ज़ाम को 6 महीने हैं, तो आप काफ़ी अच्छा ये बैक तैयारी हो जाएगी आपकी। बाकी अगर और किसी सब्जेक्ट की बात होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम उसका भी इस पेपर से देख के बता देंगे। बाकी इस पेपर से मैंने हिंदी का बता दिया है, मैंने कंप्यूटर का बता दिया है, तो आप थोड़ा इस चीज़ को देख लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।